हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आयोग और बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में आज गैप अप के साथ शुरुआत हुई और आईएस आईटी सेक्टर में अच्छी खासी न्यूज थी, तो उसके चलते आईटी ने, रिलायंस ने थोड़ा यहाँ पे निफ्टी को बूस्ट किया और ये निफ्टी आज एक नया हाई लगाता हुआ दिखा 23,440 के लेवल्स पे। हालांकि अभी भी देखा जाए तो हाई लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर अभी भी देखने को मिलता है, यानी कि 23,400 की कॉल ऑप्शन पे और 23,500 की कॉल ऑप्शन में देखा जाए तो इन दोनों कॉल ऑप्शन में काफी अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है। तो अगर आप निफ्टी को एक नया हाई भी लगाना है या कोई बड़ा मूव लेना है तो 23,500 के ऊपर सस्टेन करना ही पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि निफ्टी 23,800 और 24,000 तक के टारगेट के लिए तैयार हो रहा है। बाकी देखा जाए तो कोई भी तेजी आप देखने को मिलती है मॉर्निंग में तो वो कहने के सेकंड हाफ तक, आखिरी घंटे तक वापस कहने की ठंडी पड़ती हुई दिखती है। यही सिचुएशन हमने एग्जैक्टली मंडे को भी देखी, यही सिचुएशन हमने ट्यूसडे को भी देखी और यही सिचुएशन आज वेडनेसडे पे भी देखने को मिल गई। तो ये सिचुएशन तभी खत्म होगी जब हम अपने हर्डल के ऊपर निकलेंगे। हालांकि ये सिचुएशन इसलिए भी देखने को मिल सकती है क्योंकि यस, यूएस का इन्फ्लेशन नंबर भी आज शाम को आना है और यस, इंटरेस्ट रेट डिसीजन आज रात के 12 बजे देखने को मिलना है। तो हो सकता है उसकी वजह से बाजार इस तरह से एक रेंज बाउंड सिचुएशन और यहाँ पे वोलेटिलिटी इंडिकेट कर रहा हो। आई होप इस इवेंट के बाद बाजार कोई एक तरफा रिएक्शन इंडिकेट करेगा। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे अगर मुझे कहीं सपोर्ट दिख रहा है तो 23,300, जहां पे आज इमीडिएट बेसिस से काफी अच्छी पुट राइटिंग हुई और उसके बाद कहीं पुट राइटिंग हो रही है तो हो रही है 23,200 के लेवल्स पे। टेक्निकली देखा जाए तो पिछले 2 दिन में हमने 23,233 230 के लेवल पे ही सपोर्ट लिया, तो ये हमारे एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब मेरा मानना है जब तक निफ्टी 23,450 सॉरी 23,500 23,200 की रेंज के अंदर है एज पर ऑप्शन चेन, तब तक मैं तो कहूंगा लेवल बेस्ड ही काम करिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए। कोई बड़ा मूव प्ले करना है तो इसी रेंज के आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही मिलेगा। वहीं पे अगर निफ्टी 23,500 के सस्टेन हो जाता है तो हम एक तरफा अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रखेंगे जो कि निफ्टी को 23,800 24,000 की तरफ ले जाएगी। तो वहीं पे अगर 23,233 23,200 जो कि इस हफ्ते का लो है, अगर ये टूट जाता है तो मेरा मानना है यहाँ से एक गिरावट निफ्टी को सीधे लेके जाएगी 23,000 के लेवल्स पे, जो कि सबसे बड़ा पुट राइटर है ओटीएम में। और देखा जाए तो 23,000 के लेवल्स पे निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। बाकी ये गिरा 23,000 का लेवल भी टूट गया तो इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज जो कि 22,850 के लेवल्स पे, वहां तक का ज्यादा डाउन मूव निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो एक मेजर सेलिंग, एग्रेसिव सेलिंग भी इस हफ्ते के लो के नीचे ही हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। जब तक ये 23,200 23,300 रुपए के ऊपर है तब तक जो सिचुएशन रहेगी वो थोड़ी बाइंड डिप की रहेगी, पॉजिटिव रहेगी सिचुएशन ओवरऑल। ऑलराइट, बट यस, इस रेंज के अंदर लेवल बेस्ड ही काम करके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो कोई खास सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिली। मॉर्निंग में एक पल के लिए तो ऐसा लगा था कि 50,000 का लेवल जो कि पिछले 2 दिन में ब्रीच नहीं हो पा रहा था, अगर इसके ऊपर हम निकल भी पा रहे थे तो बार बार क्लोजिंग 50,000 के नीचे ही देखने को मिल रही थी। आज के दिन मॉर्निंग में जिस तरह से ब्रेकआउट आया, लगा था कि यस 50,000 के लेवल पे सस्टेन करेगा और सीधे ये तेजी 50,500 की तरफ जाती हुई दिखेगी। बट यस, आज भी हम गलत रहे। ये सिचुएशन निफ्टी को वापस ड्रैग करके 50,000 के नीचे ले गई और क्लोजिंग वैसी ही मिली जैसी हमें मंडे और ट्यूसडे मिल रही है ना। सिंपल सी बात है, मॉर्निंग में कोई बड़ा मूव, उसके बाद सेकंड हाफ में साइडवेज और आखिरी आधे घंटे में करेक्शन। ऑलरेडी ये सिचुएशन मंडे को भी देखने मिली, ट्यूसडे को भी और आज के दिन भी यही देखने मिली है। हालांकि मेरा मानना है ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए मैं तो यही कहूंगा कि बैंक निफ्टी में या तो आप ट्रेड करना छोड़ दो, मतलब एक रेंज के अंदर, और जब उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए तो प्ले कर लो, या तो आप स्कैल्पिंग करो, वो ज्यादा बेहतर है। रेंज क्या है गाइस? रेंज है गाइस 50,250 से लेकर के 49,500। इस रेंज के अंदर थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काबू रखना पड़ेगा क्योंकि इस रेंज के अंदर नुकसान ज्यादा हो रहा है, मुनाफा कम। सिंपल सी बात है। अगर आप एक तरफा ट्रेड करना पसंद करते हैं या होल्ड करके ट्रेड करना पसंद करते हैं तो उनके लिए सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है। ऑलराइट, बाकी एक बड़ा मूव आना है तो बैंक निफ्टी को 50,230 250 के ऊपर ही देखने मिल सकती है। ऐसे सिचुएशन बैंक निफ्टी वापस 50,500 51,000 की तरफ जा सकता है, 51,000 की तरफ जा सकता है जो कि निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। तो वहीं पे अगर कोई एग्रेसिव बिकवाली भी करनी है और एक तरफा बिकवाली जो एक्सपेक्ट मैं करके चल रहा हूँ वो इस हफ्ते के लो के नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कि 49,630 49,500 के नीचे है। देखा जाए तो इस हफ्ते में अगर कहीं सबसे मजबूत बेस क्रिएट हुआ है तो 49,500 पे ही है और मेरा मानना है इसी का ब्रेकडाउन ही कहीं के बैंक निफ्टी को डाउनसाइड की तरफ ड्रैग कर सकता है। ऑलराइट, बाकी इस रेंज को प्ले करने की जहां तक बात रही तो मैं तो इस रेंज में एवॉइड ही कर रहा हूं ट्रेड।
आप चाहे तो लेवल बेस्ड काम कर सकते हैं या कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं या स्कैल्पिंग कर सकते हैं तो स्कैल्पिंग करिए। ऑलराइट, फिर भी रेंज को अगर यहाँ पे डिटेल में बता दूं तो 50,000 का लेवल सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड कर रहा है। कल के दिन अगर बैंक निफ्टी फिर से अगर 50,000 के ऊपर निकले तो आप चाहे तो एक कॉल ऑप्शन के थ्रू कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। ज्यादा इंट्राडे में जो आपका प्राइमरी टारगेट रहेगा वो एक्जैक्टली इस हफ्ते का है, जो कि 50,000 टू 40 टू 50 का लेवल रहा है। ये जोन आपके लिए सेकंड हर्डल रहेगा, तो यहां से दोबारा आपको विकवाली देखने को मिल सकती है। तो आप चाहे तो यहां से प्रॉफिट बुक करके वापस सेल साइड की पोजीशन को भी देख सकते हैं, ऊपर 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके। बाकी सिंपल सी बात है, तो 50,000 टू 40 टू 50 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो ये एक तेजी का इंडिकेशन होगा। ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट जो हर्डल दिख रहा है या नेक्स्ट टारगेट जो दिख रहा है वो 50,500 का ही लेवल दिख रहा है। बाकी उसके बाद मेरे लिए जो मेजर टारगेट रहेगा वो रहेगा 51,120 का लेवल, जो कि निफ्टी बैंक का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। तो एक तरह से आपके लिए 50,000 और ये 50,250 का लेवल फर्स्ट रिटायर में सेल जोन की तरह ही काम करेंगे। एक तरह से 50,000 का लेवल भी रिजेक्शन मिल सकता है, 50,250 से भी रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी जहां तक बात रही सपोर्ट की, तो 49,625 के लेवल्स पे अगर बैंक निफ्टी फर्स्ट अटेम्प्ट में सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो आप चाहो तो एक बार रिकवरी को भी प्ले कर सकते हैं, बट कम क्वांटिटी में ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में एग्रेसिव ट्रेड लेने की सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही। बाकी सेकंड सपोर्ट जो है वो है 49,500, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर एग्रेसिव शॉर्ट करना है तो 49,500 के नीचे ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। अगर ऐसा होता हुआ दिख जाए तो 500 पॉइंट की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को ले जा सकती है इसके नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल, जो कि बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपेंशन एवरेज है और मेजर पुट राइटर का लेवल भी है। 49,500 के बाद अगर एक पुट राइटिंग देखने मिलती है तो सीधे 49,000 के लेवल्स पे देखने मिलती है, तो वहां तक का आप डाउन साइड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी यस, वहां से भी एक बार के लिए रिकवरी देखने मिल सकती है। जब बैंक निफ्टी ने अपने 20 डे को अप्रोच किया एक बार के लिए तो रिकवरी देखने मिली है। बाकी यस, 20 डे का ब्रेकडाउन या 49,000 का ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं एक बड़ी कमजोरी ला सकता है बैंक निफ्टी में, जो कि बैंक निफ्टी को वापस इसके 50 डे एक्सपेंशन एवरेज जो कि 48,400 है और यस 47,600 जो कि बैंक निफ्टी का 100 डे एक्सपेंशन एवरेज है, वहां तक का मोमेंटम मिल सकता है। बाकी ज्यादा जो रिकमेंड मैं यही करूंगा कि इस रेंज के अंदर जितना कम हो सके उतना कम ट्रेड करिए। बाकी आइदर साइड कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही आपको एक बड़ा मूव दिला सकता है। ऑलराइट, अधिकतर लोग एक तरफा मूवमेंट प्ले करना पसंद करते हैं, वो सिचुएशन इस रेंज के आइदर साइड देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के को अगर ओवरऑल व्यू अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक तरह से न्यूट्रल ही व्यू मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। फिलहाल मैं ना ज्यादा बुलिश हूं ना ही ज्यादा मैं बियरिश हूं। कोई बड़ी तेजी आनी है तो निफ्टी में 23,500 के ऊपर, बैंक निफ्टी में 50,250 के ऊपर। तो वहीं पे अगर कोई कमजोरी आनी है तो निफ्टी को इस हफ्ते के लोग तोड़ने पड़ेंगे और बैंक निफ्टी को भी इस हफ्ते के लोग तोड़ने पड़ेंगे, तभी कोई एग्रेसिव शॉर्ट भी हम कर सकते हैं। जहां तक बात रही कल की ओपनिंग की, तो मेरा मानना है कल के दिन एक फ्लैट से गैप ओपनिंग हो सकती है। ऑलराइट, यूएस का सीपीआई नंबर भी आना है और फेड इंटरेस्ट रेट भी आना है। तो कहने की हालांकि फेड इंटरेस्ट रेट को लेकर के यूएस पहले ही थोड़ा सा प्रिवेंट करके चलता है, तो मेरा मानना है थोड़ी पॉजिटिव ओपनिंग मिल सकती है। अगर यूएस मार्केट अगर पॉजिटिव क्लोज होता है तो वो सिचुएशन आईटी को कहने की पॉजिटिव साइड पे लेके जाएगी एंड डेफिनेटली अगर आईटी अगर मजबूत देखने को मिला तो कल के दिन निफ्टी में गैप अप भी हो सकता है। तो कल के दिन मेरा मानना है एक फ्लैट से गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रहेगी ओवरऑल। बाकी यस, अगर आप लोग मेरी एनालिसिस कैसे लगी डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी अपने सजेशन एंड अपने फीडबैक भी शेयर करके चल सकते हैं। बाकी यस, लाइक शेयर दबा के जरूर चलिए गाइस, एकदम मुफ्त है। बाकी फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।